माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। बांदीपोरा एनकाउंटर में 2 जवान घायल हुए। आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी, 2 जवान यहां घायल हुए हैं। बांदीपोरा के कुलनार बाजीपोरा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। इनपुट मिला आतंकियों को छिपे होने का, जहां पर ये सुरक्षा बल लगातार सर्च अभियान चला रहे थे। मुठभेड़ वहां पर लगातार चल रही थी, 2 जवान यहां घायल हो गए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बांदीपोरा का कुलनार बाजीपोरा, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। घेराबंदी कर ली गई है। लगातार यहां पर आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे जारी हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी लगातार हमारे साथ बने हैं, उससे और जानकारी लेंगे। अनुज माथुर जी, यहां पर मुठभेड़ लगातार की जा रही है, शुरुआत हो चली है, फैसले ले लिए गए हैं, लेकिन ये महज शुरुआत है। अभी हमने देखा आतंकी अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, अब भी छिपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, दुबक कर बैठे हुए हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। मुठभेड़ वहां पर चल रही थी, 2 जवान हालांकि यहां पर घायल हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप इस प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं तो जब बुलेट्स उड़ रही हैं, जब गोलाबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको उनको जाके पकड़ना है तो कुछ लोग जो आगे निकल करके आएंगे, तो संभावना ऐसी बनी रहती है कि आपको भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। मैंने अपनी पलटन को वैली में उस समय कमांड किया है जबकि इंसर्जेंसी पीक पे थी 2001, 2, 3। लेकिन ये सब होता, बात ये है कि अब हमको इनको पूरी तरह से हटाना है। और क्या है, ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि टेररिस्ट ने क्या किया, ज्यादा जरूरी मेरी समझ से ये होता है कि जो टेररिस्ट का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे देश में है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, पहले भी कई दफा कहा, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये पूरे देश में है। ये जो चांदनी चौक की घटना आप मेरे को बताने का प्रयास कर रही हैं, वो घटना इसी वजह से हुई है कि वो जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो घटना इससे ताल्लुक रखती है तो वो जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे देश में फैला हुआ है। उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, उनके मददगार हैं, वो पूरे देश में। तो अभी जो कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनका लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको जो कम्युनिकेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो टेररिस्ट यहाँ आ गया उसको बात करनी है, उसको रहना है, उसको खाना है, उसको पीना है, और भी कई चीजें वो करते हैं। तो ये तमाम चीजें करने के लिए उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है। ये 0.1% ऑफ पॉपुलेशन रह गया है कश्मीर का जो कि उनको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन वो 0.1% भी ऑन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत बड़ा फिगर आता है। और ये जब तक इसको पूरी तरह ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक आपका इस प्रकार की हरकतें होती रहेंगी। अब इसको ध्वस्त अब इसलिए बेहतर हो गया है कि अब आपके पास, क्योंकि कश्मीर आपके साथ है, कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, 99.99% कश्मीर की जनता आपके साथ है। इस वजह से लगातार इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, इसी वजह से लगातार हम उन जगहों पर जहां पर कि वो छुपे होते हैं, जहां से उनको सपोर्ट मिलता है, उन जगहों को हम पिन पॉइंट करके वहां पर अटैक कर पा रहे हैं। तो अब आप देखेंगी कि आने वाले कुछ समय में बहुत तेजी के साथ वहां का जो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास आपने रेस किया। जिस तरीके से इंटरनल सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको भी जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है, और इसकी शुरुआत भी हुई। आदिल और आसिफ नाम के जो मददगार थे, उनके घरों को ध्वस्त किया गया है और बहुत जल्दी उन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और लगातार उनको ढूंढ निकालने की कवायदें भी की जा रही हैं, उसकी शुरुआत हो चली है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल यही देखिए आप, क्या होता है कि जब इस प्रकार का जो कोई एक्टिविटी होती है, उस समय ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और इनका जो नेटवर्क है उसको आप तभी ध्वस्त कर पाएंगे जब आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन इनपुट्स लोगों से आएंगे, और वो आने शुरू हो गए। और यही वजह है कि हम उन दोनों के घरों को ध्वस्त कर पाए। यही वजह है कि हमारा एक दाल में चल रहा है। बड़ी खबर दर्शकों के लिए, भारत के संभावित एक्शन से पाकिस्तान डर गया है, थरथरा उठा है, खौफजदा हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी गई है, जैश के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, बंकरों में पनाह ली जा रही है, सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन भीड़ भड़की करना भी नहीं छोड़ रहा।
कभी न्यूक्लियर पावर का दम दिखाता है, कभी पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कभी बैठकों का दौर चलता है। अब एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सेना बढ़ा दी गई है। पीओके पर हमला ना हो जाए इसका डर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को सता रहा है। यहाँ पर अभी तो एक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो कुछ फैसले लिए गए, अभी तो मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। अभी से पाकिस्तान की ये हालात हो गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ये मैं बताऊं, पाकिस्तान की जो परिस्थिति इस समय है, बार बार ये बात मेरे को रिपीट करने के लिए बाध्य हो जाता हूं मैं कि पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है आज की तारीख में पाकिस्तान। मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो भीख का कटोरा था उसमें भी कहीं ना कहीं छेद हो चुका है। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। पाकिस्तान के टैंकों में तेल भरने के लिए उनके पास तेल नहीं है। आज आप देखें किस प्रकार से वहां के पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं लोगों की, किस प्रकार से उनके पास अपने शिप्स को आर्म करने के लिए डीजल नहीं बचा है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान के लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं गुमान है कि अगर कोई हुआ एक्टिविटी तो उनको पता नहीं पड़ेगा कि उनको व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर। हर्षा, यही वजह है कि वो लोग वहां के जो लीडरान हैं, वो जो वहां के आतंकी लीडर हैं, वो उनके आर्मी में लीडरशिप भी आज की तारीख में डर करके छुप रही है और इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गीदड़ भक्कियां हैं। साथ ही साथ आपने कल शाहबाज को सुना होगा, उन्होंने कहा कि पानी रोकना गलत बात है और इसको बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी कन्वेंशनल वॉर में भारत के सामने टिक नहीं सकते। 4 बार प्रयास कर लिया, चारों बार मुंह की खाई, एक बार 2 टुकड़े हुए। सबसे शर्मनाक 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो जानते हैं, इसीलिए भुट्टो साहब ने यूएन में जाकर के कहा था कि विल ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। ये क्योंकि उनको पता है कि वो कन्वेंशनली इंडिया से नहीं मुकाबला कर सकते। और अब की जो परिस्थिति है हर्षा, उस परिस्थिति में ऐसा नजर आने लगा है कि शायद कोई कन्वेंशनल वॉर यहां पर होने की संभावना है और इसीलिए पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। एक और इसमें बात बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को रोकने में लगा हुआ है। अगर एक कोई यहां पर एक्टिविटी होती है तो या तो वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उनको, और या फिर वहां से अपने ट्रूप्स को निकालना पड़ेगा। और वहां से ट्रूप्स उन्होंने हटाए तो बलोचिस्तान का क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा हर्षा, ये मैं आपके विश्वास। पाकिस्तान को एहसास तो हो ही चला है कि वहां पर बेहद बड़ा प्रहार होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, 5 फरवरी को पीओके में हमास आतंकी की मीटिंग हुई थी। 5 फरवरी को पीओके में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में लश्कर आतंकी भी शामिल थे, हाफिज का बेटा भी मीटिंग में शामिल था। भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे, गीदड़ भपकियां दी गई थी। और अब यही आतंकी हैं जो छिपकर बैठ गए हैं, पनाह ले ली है बंकरों की। 5 फरवरी को पीओके में हमास आतंकी एकजुट हुए थे और पीओके में मीटिंग हुई थी। 5 फरवरी की वो तारीख थी जहां पर भड़काऊ भाषण भारत के खिलाफ देते हुए नजर आए थे। इसमें हाफिज का बेटा भी शामिल था, हाफिज वही जो अब दुबक कर बैठ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए थे, मीटिंगों का दौर इन्होंने चलाया था, लेकिन अब तो दुबक कर बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जब जब वहां पर हमास की प्रेजेंस नजर आई थी, लश्कर तैयबा के साथ उनकी बातचीत हुई, तो उसी समय से ये खटका हमें होना चाहिए था कि ये कहीं ना कहीं कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पहलगाम वाला किस्सा हुआ है, इसमें किस तरह से हमास की जो 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 टैक्टिक्स है उसका कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। देखिए क्या होता है कि जब आपके पास एक बहुत हाईली रेडिकलाइज्ड मदरसा एडुकेटेड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, तो आप उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी या मिलिट्री वे ऑफ फाइटिंग को नहीं देखते हैं। आप उस समय यह प्रयास करते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कहां पर क्या प्रैक्टिसेस हैं उनको हम वहां से इंपोर्ट करके यहां ले आएं। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, खास करके फलस्तीन में या सीरिया में, वो उस चीज को वहां से पिकअप करते हैं। आप अपने जो, अगर आप आर्मी हैं तो आप अपनी फौज की जो
टैक्टिक्स है, फौज की जो स्ट्रेटजीज हैं, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको उनको फोन करते हैं। उसके बजाय पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है कि वो हर आतंकवादी स्थान से, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो गाजा हो या और कोई जगह हो, वहां से कोशिश करते हैं उनसे मिलाप करके, और वो उनका लड़ने का तरीका ही एक रह गया है कि आप दहशत फैलाइए, आतंक फैलाइए, चाहे वो अपना खुद का देश क्यों ना हो। आप देख रही हैं कि किस प्रकार से दहशत उन्होंने अपने पश्चिमी बॉर्डर्स पे फैला रखी है, चाहे वो केपीके है या अब सिंध में भी बहुत आवाजें उठ रही हैं। पीओजे के तो खैर खत्म हो गया उनका, ये उनको इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पीओजे के भारतवर्ष में आने वाला है। तो अब हमें ये देखने की जरूरत है कि अब उनका रिएक्शन क्या होगा। वो हमारा एसेट है। आज की तारीख में कई दफा आपके चैनल पे भी हम लोगों ने फोर्स कंपैरिजन दिखाया है। फोर्स कंपैरिजन में वो हमारे साथ कहीं बिल्कुल सर, नहीं इसी बीच ठहरते। एक चीज जो एक अच्छी एक सेकंड निकलकर और, सामने आई है कि पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चली है और उसी के तहत कार्रवाइयां भी अब शुरू हो गई हैं।